देख रहे हैं कि हर रोज लुक में अजल हो रहे हैं। एक हफ्ते में 4 हमारे कैजुअल लेबर, 3 हमारे कैजुअल लेबर लुक में अजल हो गए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको ध्यान नहीं जा रहा है इन फैमिलीज की तरफ। उसके बाद भी जब इनकी डेथ होती है, उसके बाद इनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, उसके बाद इनके घरों को नहीं देखा जाता है, इनको मुस्तकिल नौकरी नहीं दी जाती है। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट बेतहाशा काम लेके इनसे फिर उनको कोई तवज्जो नहीं देती है। इनकी वजह जो है, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि कैजुअल लेबर्स की डेथ का काज क्या है। डेथ का काज इनकी यह है कि इनके पास मेंटल स्ट्रेस है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, 6,700 तनख्वाह लेने वाला अपने बच्चों को खिलाएगा कैसे, पढ़ाएगा कैसे और अपना घर चलाएगा कैसे। डिप्रेशन भी एक काज है इनके डेथ की। और 2 इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, लगभग 30% सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए और 70% नहीं दिए गए। सबसे बड़ा सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे पास अर्थिंग राड्स होती हैं, जो सब डिवीजन के लिए एक प्रोवाइड कर दी गई है। अर्थिंग राड कम से कम हर एक सेक्टर में होनी चाहिए, जिससे कि हम अर्थ कर सके और जिससे हम इस इलेक्ट्रिसिटी के झटके से बच जाएं। वो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है कुछ दिए गए हैं, जो दिए गए हैं हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जिनको दिए गए हैं वो मेहरबानी करके इस्तेमाल करें। उन हुआ है क्योंकि हमारा जो पीएनडो एक पोस्ट होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, जो कि पूरा सर्कल चलाता है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से पिछले साल भी हमने इसी अप्रैल में ये एहतजाज किया था कि हमारा पे नहीं निकल रहा है। इस मुतबरक महीने में जहां बैसाखी भी गुजरी, जहां रामनवमी भी गुजरी और जहां हमारा मुतबरक रमजान भी चल रहा है और ईद आने वाली है, अभी तक हमारी सैलरियां रुकी हुई है। आज 18 तारीख। अभी हम पीडीडी ऑफिस पुलवामा में है और जहाँ पे आपने सुना होगा कि कैजुअल लेबर्स को भी पे नहीं मिली है, उसी हवाले से कि यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी बात होती है। और जिसमें हमने इम्तियाज़ जो यहाँ का यूनियन प्रेसिडेंट है और ईजैक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, उनसे हमने बात की, कहा कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में उनसे बात की, क्योंकि आए दिन कैजुअल लेबर्स की डेथ होती है। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने बोला कि 70% तो इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 30% जो अवेलेबल है उसमें भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उन्होंने कैजुअल लेबर से ये इल्तिजा की कि जो 30% आपके पास इक्विपमेंट्स इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसी हवाले से वो आप इस्तेमाल करें ताकि आगे उनको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो जाए। और उसी हवाले से यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, उसी हवाले से रात के जो सहरी का टाइम होता है उस टाइम पे भी पावर कटौती होती है, और जब इफ्तियारी की टाइम होती है तो उस टाइम भी पावर कटौती होती है। तो उसी हवाले से हमने इनसे बात की। उन्होंने कहा कि कोयले की वजूहात है जिससे पावर सप्लाई उठती है, उस हवाले से उन्होंने बोला कि उसकी कमी हो रही है तो तभी ये पावर कट हो सकता है। तो उसी हवाले से हमने उनसे बात ये भी की, तो उन्होंने कहा कि अगला जो सेशन आ रहा है तो उसमें ज़्यादा पावर कट हो सकता है। मुज़म्मिल JK24/7 पुलवामा। गुलमर्ग कंडक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आज RNB दफ्तर के सामने यहाँ पर एहतिजाजी धरना दिया गया। वही एहतिजाजी मांग कर रहे थे, जिस तरह से अगर हम कार्ड रिन्यूअल के हवाले से बात करेंगे तो नए कानून जो या नए लॉज जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वही यहाँ पर जो कंडक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो नए लॉज या नए कानून जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, ये इन्हें जो है अनएक्सेप्टेबल है। जब हमारी यहाँ पर कंडक्टर्स से बात हुई, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। पर हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है, वो है हमारा कार्ड रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होती है। हमारी रजिस्ट्रेशन ईयरली रिन्यू होती है अगले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए, जबकि आज तक जब हम जिस तरह करते आए थे, रेवेन्यू देते थे, हम इसका फ़ीस भरते थे यहाँ एग्जाम ऑफिस में, अगेंस्ट उस GR के हमारी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती थी। लेकिन बदकिस्मती से इसी अप्रैल के महीने में कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें कार्ड रिन्यू एक तो ऑनलाइन करते हैं, दूसरी उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने रखी है वो बहुत लंबी रखी है। उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त दरकार है। इतनी शॉर्ट टाइम में हम ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह मेरा मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है ये बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट है। अगर इसको इस तरह से सताया गया, इस तरह से तंग किया गया, तो मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डेवलपमेंट के बारे में वो शायद पूरा नहीं होगा। हमारी JNK कंट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन ने जो कॉल दी है आज, तो ये हम आए हैं इनको बताने के लिए, लेकिन डिसीजन वापस नहीं लिया, तो ईद के बाद ये फैसला है कि हम काम नहीं करेंगे।
हाल ही कुछ दिनों पहले LCME की तरफ से एक ड्राइव की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन ड्राइव की गई, जो कि यहाँ पर रख आरत बिमना में की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कई लोगों की कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है, तो महज एक ही आदमी को क्यों वो घर जो है उसका वहाँ पर उसको क्यों वहाँ पर इसको डिमोलिश किया गया बाहर की तरफ से। तो हम यही जवाब LCMA के दफ्तर के बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यही जवाब हम ढूंढने के लिए यहाँ पर चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं। तो यहाँ पर कोई इसकी जवाबदेही लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये भी इल्ज़ाम है कि इसमें बहुत सारे लोग मुलवस है और जिनकी वजह से बहुत सारे जो हैं लीगल्स जो हैं वो पिस रहे हैं। अब ये हकीकत कहाँ तक है, ये हम यहाँ पर ऑफिस आए थे यहाँ पर LCMA के, लेकिन यहाँ पर कोई हमें जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। हालत मेला का यही आपने जो देखा, आप अंदर भी मेरे साथ आए थे, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमने आज इसका मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के पास ऐसी स्कीम्स है जो पीपल फ्रेंडली है, जिनसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारी जगह हमने ये देखा कि अवेयरनेस कम है, तो तभी ये जो हालत मेला से हमने स्टार्ट किए। ये तो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने मतलब इनिशिएट किया कि लोगों तक ये पहुंचाए कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स है। जैसे आपने देखा यहाँ पे हर एक जगह पे ट्रीटमेंट का अलग काउंटर लगे हुए हैं, हर एक स्पेशलिटी के सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, और इसके बगैर जो स्क्रीनिंग अलग से हो रही है, NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्क्रीनिंग, जैसे डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और उसके बगैर आयुष वालों ने भी एक स्टॉल रखा हुआ है, उस गोल्डन कार्ड जो फैसिलिटी है उसके लिए एक रखा हुआ है। और मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि इन मेलाज में आके यहाँ हिस्सा ले ले, ताकि लोग अलग अलग, जैसे अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी थे, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट, इनको मैंने यही डायरेक्शंस दिए कि आप लोगों को आज अवेयर करो। जैसे कि आप देखिए कि गायनी में या ओबस्टेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एनीमिया, खून की कमी, ताकि आज इनको हम ये पूरा समझाए कैसे उसको पूरा करेंगे। ऐसे ही मैंने जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनको अलग इंस्ट्रक्शंस दिए कि लोगों को अवेयर करो कौन चीज़ खानी है कौन नहीं खानी है। जैसे आजकल NCDs में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर कम लिया करो, साल्ट कम लिया करो, जो आपके सेहत के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और एक्सरसाइज किया करो। ये चीज़ें इनके साथ साथ अगर कोई मेंटल इशू है, जो भी किसी को लगे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उनको काउंसल यहाँ करते हैं, उनको फिर अगर किसी को लगे रेफ़र भी करते हैं। आज का यही मेन मतलब और मकसद ये है कि लोगों को हम ये बोलें कि हेल्थ में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, आप आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। और सबसे अच्छी बात जो है, खासकर हमारी UT में हमारे पास प्राइवेट हॉस्टल्स कम है, उतने स्टैंडर्ड के नहीं है जितना हमारा पब्लिक सिस्टम है। गवर्नमेंट हॉस्टल आप देखिए, प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल या टर्शियरी लेवल, हर एक जगह में आपको डॉक्टर मिलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको फ्री ड्रग पॉलिसी जो प्राइमरी और सेकेंडरी में वो भी मिलेगी। यही लोगों से गुजारिश है कि इनका फ़ायदा उठाए और आ जाए। सर, कल कुछ स्टेट्स में देखा गया कि केसेस में, कोविड केसेस में जो इजाफा हो गया, तो क्या कुछ कंसर्न बन सकता है कश्मीर के? नहीं, यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मास्क रखा, आपने उठा ही दिया है। मेरी गुजारिश यही रहेगी, हमें सावधान रहना है, बाकी यहाँ कोई ऐसी परेशानी भी है नहीं। फ्यूचर में OA कैंप्स और लगेंगे? आने वाले फ्यूचर में ये तो अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे, ये अब सॉर्ट ऑफ हम लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ये 2 वे सिस्टम है, 2 वे ट्रैफिक है। हम उनकी बात सुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, और इसी में ये है कि ताकि इनको पता चले हमारी फैसिलिटीज़ क्या है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हालत मेला जो है इनेकाद किया गया है। उस बीच तमाम जम्मू कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर में भी इसके हवाले से मेलाज इनेकाद कर रहे हैं, और जहां पर लोगों को बुलाया जा रहा है, जो भी PSC से, हेल्थ सेंटर से, डिस्पेंसरी से, वहां पे लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाए, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से भी हो, जो भी वहाँ उनको मर्ज़ हो, बीमारी हो, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कोविड टेस्ट किए जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो, फीवर हो, या बाकी जो कुछ भी हेल्थ
ایشوز ہے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس بیچ جو میڈیسن ہے وہ بھی فری کی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹس بھی فری کیے جاتے ہیں, اور اگر باقی فزیوتھراپی ہو, یوگا ہو, کووڈ ٹیسٹس ہو, وہ فری کیے جا رہے ہیں. اور آج کی جو میلہ ہوا تھا وہ PSC بٹمالو میں ہوتا ہے, جہاں پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز خود وہاں پہ آئے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے اس کا وہ یہی ہے کہ لوگ اب اپنی ہیلتھ کے بارے میں کاشس نہیں ہو رہے, کہ ان لوگوں کو جو ہے کوشش کرنا وہ ہمارا مقصد ہے. اسی لیے یہ میلہ جو ہے ہوم منسٹری کی طرف سے دی گئی ہے, تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی کوشش کرے. اور اس طرح کے میلہ ہم لگاتار کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہیلتھ کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور کس طرح سے ایک انسان صحت مند اور تندرست رہ سکتا ہے. کیمرامین خان مدثر کے ساتھ میں فیصل ریاض, سری نگر, کشمیر. اور اس وقت ہم موجود ہیں سوپور کے R&B آفس میں, اور یہاں پہ جو ہے آج کنٹریکٹرز کی جانب سے جو ہے کنٹریکٹرز ایسوسیشن کی جانب سے آج یہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا. کیوں پروٹیسٹ کیا گیا ہے, کیا وجوہات ہے جو ہے آج یہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے؟ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے شوکت احمد تیلی, ان سے بات کریں گے کہ آج جو یہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے تو کن وجوہات پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے. شوکت صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ندیم صاحب. شوکت صاحب بات کریں گے, اگر دیکھیں آپ نے جموں میں بھی پروٹیسٹ کیا, آپ لگاتار جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر ہم بلز کی بات کریں یا باقی جو قانون آپ پہ جو لاگو کیے گئے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو آج کا پروٹیسٹ کے حوالے سے یہ سوپور میں نہیں چل رہا ہے, کہ یہ پروٹیسٹ اٹھوا سے لے کر اوڈی تک چل رہا ہے. جو کوئی بھی ڈویژن ہے اس وقت, جے این کے کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے کال دی تھی آج 11 بجے سے ہمارے احتجاج پروگرام, اور یہ پوری UT میں چل رہا ہے اس وقت احتجاج. یہ سوپور میں کیوں آپ مجبور ہوئے آج پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ انہوں نے ایک چیز کیا ہے کہ جو ہمارے رینیول کارڈز ہوتے ہیں وہ ہم ایئرلی یہ رینیو کرتے تھے ایگزیکٹو انجینئر کے پاس, بٹ انفارچونیٹلی اس گونگی اور بحری ایڈمنسٹریشن نے ایک آرڈر نکالا. ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے ہم آرڈر نکال رہے ہیں کہ واٹس دا فن آف دس آرڈر. انہوں نے جو آرڈر نکالا کارڈ رینیول کے حوالے سے, وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اینی ون کین فلفل دیز فارملٹیز. کوئی ٹھیکیدار وہ فارملٹی پوری نہیں کر پائے گا. ہم آن لائن کے خلاف نہیں ہیں, وہ اپریشیٹ آن لائن, کیونکہ یہ ڈیجیٹل کا دور چل رہا ہے اس وقت. ہم آن لائن کے خلاف, مگر آسانی ہونی چاہیے. انہوں نے وہ چیز اس میں رکھی ہے کہ جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ٹھیکیدار ان کو پورا کرے. ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس آرڈر کو فل فور واپس لیا جائے. دوسرے ہمارا مقصد اور مدعا ہے کہ را مٹیریل پر بین. آپ دیکھیں کہ یہاں سے ٹینڈرز بھی نکالتے ہیں, یہاں سے گورنمنٹ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے, بڑے بلند باند دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کر لیں گے. ڈیولپمنٹ ہوگی, مگر ڈیولپمنٹ کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہے. کہ را مٹیریل ہونا چاہیے, تبھی تو پھر ڈیولپمنٹ ہوگی, تبھی تو کچھ بن سکتا ہے. یو ول آئیڈینٹیفائی دا سورس آف را مٹیریل. وائر سورس کہاں ہے را مٹیریل کا. اور ہم اس چیز سے باور کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی موجودہ حکومت کو کہ را مٹیریل, اگر آپ کو اس UT میں تعمیر ترقی کا باب آپ کو سٹارٹ کرنا ہے یا کرنا چاہتے ہو, کہ را مٹیریل ہمیں دستیاب ہونا چاہیے, اینڈ جو سورس آف دا مٹیریل ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور تیسری ہماری ڈیمانڈ ہے, جو ہماری بلیئر رکی پڑی ہے 2014 سے, ان کو فل فور ادا کیا جائے. اگر جو ہماری یہ 3 ڈیمانڈ سے اگر یہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوئی پوری, کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے نتائج سنگین نتائج نکلیں گے, اس کی اس کی ذمہ داری پوری اس LG گورنمنٹ پر ہو جائے گی. چلیے شکریہ آپ کا. تو یہ تھے شوکت صاحب, جو کہ کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, اور یہاں پہ جو ہے آج سوپور کے اندر بھی جو ہے پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا کنٹریکٹرز کی جانب سے, جن کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر ہم دیکھیں رینیول کے حساب سے یا را مٹیریل کی بات کریں, را مٹیریل جو ان کو جو لانا پڑتا ہے اس حوالے سے جو ہے ان کا پروٹیسٹ تھا. اور اگرچہ ہم دیکھیں جو بلز ان کو پینڈنگ ہے 2014 سے جو بلز پینڈنگ رکھی گئی ہے, ان کو جو ہے واگزار کیا جائے. لگاتار ان کی گہار ہے, لگاتار یہ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں, کبھی جموں آفس جاتے ہیں, کبھی یہاں سری نگر کے آفیسز کے چکر کاٹتے ہیں, لیکن ان کی بلز جو ہے وہ پینڈنگ رکھی گئی ہے. اگرچہ ہم دیکھیں لگاتار جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آن لائن جو ہے آپ یہ اپلوڈ کیجئے بلز, اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ان کو وعدے کیے گئے تھے کہ یہ بلز جو ہے واگزار کی جائیں گی. لیکن آج 2014 سے لے کے اگر ہم دیکھیں 7-8 سال بیت چکے ہیں, لیکن ان کی بلز جو ہے ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو اس کے چلتے جو ہے آج یہاں پہ جو ہے کنٹریکٹرز کی جانب سے جو ہے آج ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو آپ بنے رہیے JK 24/7 کے لیے. میں سوپور سے ندیم.